नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरटीई के लिए 25 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान के 31,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के फ्री एडमिशन के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आरटीई सीट्स पर एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन के बाद 9 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन सत्र 2025 से 26 की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। राज मंदिर में सनी देओल लॉन्च करेंगे जाट का ट्रेलर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल एक बार फिर अपने फैंस के लिए बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म जाट का ट्रेलर अब जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च को एक भव्य इवेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहेंगे। फिल्म के मेकर्स ने रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रेलर लॉन्च की घोषणा करते हुए इसका धमाकेदार प्रोमो शेयर किया। प्रोमो में सनी देओल अपने ट्रेडमार्क गुस्से और जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। पेपर लीक में कांग्रेस का पूर्व पार्षद गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है। पूर्व पार्षद ने वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर के 6 लाख रुपए 7 अभ्यर्थियों से लिए थे। एसओजी पूर्व पार्षद से पूछताछ कर रही है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव उर्फ एनडी सारण को गिरफ्तार किया है। मामले में 12 मार्च को कंवराराम जाट को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में एनडी सारण के बारे में बताया था। इसके बाद से ही एसओजी की टीम लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान से आया संदिग्ध गुब्बारा। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है। यह गुब्बारा पाकिस्तान से संबंधित होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह गुब्बारा नाथवाना रोहिचक 3 mm के स्थित एक खेत में मिला है, जिसे स्थानीय किसान सुशील जाखड़ ने देखा और पुलिस को सूचित किया। 3 और योजनाएं लॉन्च करेगा। जेडीए जयपुर शहर में अपने भूखंड का सपना देखने वालों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। जेडीए 3 और आवासीय योजनाएं लेकर आ रहा है। माना जा रहा है कि 27 मार्च को ये तीनों आवासीय योजनाएं लॉन्च होंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से इन आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। तीनों योजनाओं के लिए जेडीए 6 अप्रैल से आवेदन लेना शुरू करेगा। 5 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। सांसदों को भेंट की जाएंगी गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाएं। गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाओं को सांसदों को भेंट करने का अभियान 26 तारीख से दिल्ली में शुरू होगा। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। यह अभियान भारतीय गोवंश संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही टीम द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के संयोजक पंडित विष्णु शर्मा ने बताया कि इस अनूठी पहल से न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण और स्वदेशी उत्पादों को भी नया आयाम देगा। दीनदयाल बैरवा बोले, पेपर लीक गिरोह पर कार्रवाई अच्छी बात। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। पेपर लीक मामले से जुड़े पटवारी हर्षवर्धन मीणा को दौसा कलेक्टर द्वारा सस्पेंड करने की कार्रवाई के सवाल पर विधायक ने कहा, गिरोह से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना अच्छी बात है। बेरोजगारी के दौर में पेपर लीक तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव के वक्त पेपर लीक के मगरमच्छों को पकड़ने की बात कहते थे, उन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 16 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त। जलदाय मंत्री ने किया। सम्मानित जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शनिवार को टोंक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता करना है। कैबिनेट मंत्री ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के उपचार में हर संभव मदद करें, ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने सक्षम लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी के इलाज में सहयोग करें।
राजस्थान में अब बढ़ने लगेगी गर्मी। राजस्थान में मौसम बदलना शुरू हो गया है। उत्तरी हवा की वजह से देर रात अधिकांश शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं अब अगले एक सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 3 दिन उत्तर पूर्वी हवा के असर से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। 26 मार्च को बीकानेर आएंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 26 मार्च को बीकानेर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। दरअसल राजस्थान दिवस का कार्यक्रम इस बार बीकानेर में प्रस्तावित है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर आ रहे हैं, जबकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी उसी दिन बीकानेर में होंगे। जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन 23 मार्च से रोजाना चलेगी। जोधपुर से चलकर गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन रविवार 23 मार्च से रोजाना चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन की गांधीधाम से वापसी में रास्ते के स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव किया जा रहा है। अब तक यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही संचालित की जा रही थी। कोटा की कॉलोनी में घुसा 10 फीट का मगरमच्छ। कोटा की रिहायशी कॉलोनी में 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। वह मंदिर के पास नाले में कीचड़ में छुपा हुआ बैठा था। उसका सिर्फ मुंह बाहर था। वह हमले की फिराक में था। पुजारी ने उसे देखा और शोर मचाकर लोगों को दूर रहने के लिए चेताया। वन विभाग और स्थानीय पार्षद को सूचना दी। मामला कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके के वल्लभबाड़ी का रविवार सुबह 9:30 का है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 8 लोगों ने मगरमच्छ को खींचकर बाहर निकाला। उसे चंबल नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ की रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है। रिश्वत मांगने वाला कवाई थाने का कांस्टेबल सस्पेंड। 12 जिले के कवाई थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश को एसपी राजकुमार चौधरी ने सस्पेंड कर दिया है। कांस्टेबल पर एक फरियादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। मामला डकैती की एक योजना से जुड़ा है। कवाई थाना पुलिस ने हाल ही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी एक स्थानीय व्यक्ति के घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी और 1 किलो सोना चुराने की योजना बना रहे थे। कांस्टेबल दिनेश ने इसी मामले में मकान मालिक को गुमराह करते हुए अधिकारियों को देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित के पास इस मांग का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। नागौर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। नागौर में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है, जिससे सर्दी का असर खत्म हो गया है। अलसुबह मौसम सुहाना हो रहा है। फाल्गुनी हवाओं का क्रम भी कमजोर हो गया है। आज नागौर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नागौर में अधिकतम तापमान भी बढ़ने लगा है। आज से नागौर के मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नागौर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित वेदर स्टेशन पर आज अल सुबह न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले शुक्रवार की रात में यहां पर न्यूनतम तापमान 17 और शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया था। शनिवार को पूरे दिन मौसम साफ रहा। तेज धूप के बीच दिन में चलने वाली हवाओं का दौर खत्म हो गया है। सुबह सुबह मध्यम हवाओं के बीच समानुकूल मौसम का एहसास हो रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर घर घर जाकर दे रहे आमंत्रण पाली। शहर में 6 अप्रैल को गाजे बाजे के साथ हिंदू महोत्सव समिति के देखरेख में रामनवमी पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में इस बार भगवान राम के जीवन चरित्र को दिखाने वाली 151 झांकियां शामिल रहेंगी। इसके साथ ही इस बार से बनाई गई झांकी भी शामिल रहेगी। घोड़े ऊंट पर सवार युवा हाथ में भगवा ध्वज लिए शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए चलेंगे। इसके साथ ही नासिक डोल की थाप पर पूरे रास्ते युवा डांस करते हुए चलेंगे। शोभा यात्रा में इस बार गैर भी शामिल रहेगी, जिससे लोक संस्कृति के रंग बिखरते नजर आएंगे। अखाड़ों के युवा पूरे रास्ते हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए चलेंगे।
डीग पुलिस ने घेर कर 4 को पकड़ा। डीग जिले के जुरहरा और पहाड़ी थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जोहरा पुलिस ने 6 ठगों को घेरा। कार्रवाई के दौरान 4 ठग पकड़े गए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों से 6 मोबाइल, 9 सिम, 1 लैपटॉप, 2 ट्रैक्टर, 1 बाइक जब्त की। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जोधपुर में हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। जोधपुर के डांगियावास हाईवे पर एक होटल के पास चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। उसी दौरान कुड़ी थाने की एसआई शिमला जाट अपनी टीम के साथ पुलिस जीप से जा रही थी। उन्होंने ट्रक का पीछा कर जीप में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हाईवे से ट्रक को सुनसान जगह ले जाने को कहा। बाद में उन्होंने ट्रक ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला और आग बुझाने के प्रयास किए। 2 आईएएस अफसरों को 3-3 महीने की सजा सुनाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 अफसरों, पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचआईडी के एसीएस भास्कर ए सावंत को 3-3 महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई। जयपुर के कॉमर्शियल कोर्ट ने अवार्ड राशि का भुगतान नहीं करने के 2 अलग अलग मामलों में यह फैसला सुनाया। दोनों आईएएस ने सजा के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को मामले में सुनवाई होगी। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में किया गया बदलाव। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल में बदलाव किया है। अब 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन परीक्षा नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रविवार को संशोधित टाइम टेबल जारी किया है। संशोधित टाइम टेबल में परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं पूर्व की भांति 24 अप्रैल से 8 मई को ही आयोजित की जाएगी। 30 अप्रैल के पेपर अब 1 मई को होंगे। वहीं परीक्षा पहली पारी में सुबह 7:45 से 11 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 11:30 से 2:45 तक होगी। एसआई भर्ती पर बोले किरोड़ी 50% से ज्यादा फर्जी हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की है। मंत्री ने कहा कि मैंने पिछली सरकार में प्रमाण दिए थे और कहा था कि 50% से ज्यादा फर्जी हैं। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को दोपहर 2 बजे टोडा भीम क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कदम कुंडी में घासीराम बाबा के मंदिर पर एनीकट निर्माण का शिलान्यास किया। सरिस्का के इन 6 गांवों को सरकार ने मुआवजा बढ़ाने का लिया फैसला। सरिस्का टाइगर रिजर्व के 6 गांवों को दूसरी जगह बसाने के लिए अब राजस्थान सरकार संबंधित ग्रामीणों को मुआवजा बढ़ाकर देगी। इसके लिए 6 गांवों का सर्वे होगा, उसके आधार पर मुआवजा तय होगा। प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किया जाएगा। सरिस्का प्रशासन ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरिस्का के 6 गांवों में 1037 परिवार रहते हैं। इनमें से 427 दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पाए। करीब 16 साल पहले तय हुआ था कि 21 साल तक की आयु के जो भी लोग होंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीणों को उसी समय विस्थापित किया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। 16 साल बीत गए, महंगाई बढ़ गई। जो 16 साल पहले किशोर थे वह आज बड़े हो गए। 20% युवाओं की शादी हो गई, उनके परिवार बन गए। 1 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों का सिर फोड़ा। राजस्थान के कोटा शहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद मात्र 1 रुपए के खुल्ले को लेकर इतना विवाद हुआ कि बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर सरियों व लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पेट्रोल पंप कर्मचारी घायल हो गए, जबकि अन्य को चोटें आई। घायल कर्मचारियों के उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। परिवहन विभाग ने 600 वाहन मालिकों को दिए नोटिस। राजसमंद में परिवहन विभाग 600 वाहन मालिकों को टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 से 26 के भार वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 रखी गई। उसके बावजूद कई वाहन मालिकों द्वारा टैक्स जमा नहीं करवाया गया, जिसके बाद विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिन्हा के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा 600 भारी वाहनों को चिन्हित कर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अब भी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।